सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। अभी देख लो क्या विरोधाभास है। परस्पर विपरीत चीजों को एक साथ यहाँ ला दिया गया है कि सुख भी यहाँ है, दुख भी यहाँ है, पाप भी है, पुण्य भी है, दिन भी यहीं बनते हैं और रात भी यहीं होती है। साधु भी यहाँ है, असाधु भी यहाँ है, अच्छी जाति अच्छे कर्म करने वाले लोग भी यहाँ हैं, कुजाति भी यहाँ है, दानव भी यहाँ, देव भी यहाँ, ऊंच भी यहाँ और नीच भी यहाँ, अमृत भी यहाँ और संजीवनी माहुर, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी के लिए आ रहा है। माहुर भी यहाँ, मीचू भी यहाँ। अच्छा, माहुर जो है ना, माहुर, इसका मतलब लिख लो तुम विष, विष। और मीचू का मतलब मृत्यु, ये नहीं आंख मीचू मृत्यु। अमृत भी यहाँ है तो देखो विष भी यहाँ है। संजीवनी आपको जीवन दान देगी तो मृत्यु भी यहाँ है ना। माया भी यहाँ है, ब्रह्म भी यहाँ है, जीव भी यहाँ है और जगदीशा भी यहाँ है। पर पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि माया ही माया है माया यहाँ है। एक बेचारी लड़की जिसका नाम ही माया था, उस संत साहित्य में एडमिशन ले ली थी 4 साल पहले। अब माया की घोर निंदा संत साहित्य में होती है। उसको लगने लगा कि जब ये पूरा संत साहित्य हो जाएगा ना कंप्लीट, जब आऊंगी मैं तो ब्रह्म और जीव। और तुम देखना जो के कोर्स में कफन कहानी लग रही है ना, उसमें तो वो कबीर की पंक्ति को पूछेंगे कि कबीर की कौन सी पंक्ति कफन कहानी में उद्धृत हुई है। कौन सी है? माया माँ ठगनी हम जानी ना। हाँ, ठगनी क्यों नैना झमकावे। कौन है ठगनी? आसमान में चली गई बुधिया की आत्मा है क्या? वो आत्मा देख रही है क्या आंखों से ऐसे बीच बीच के गा रहे हो? ये ठगनी दुनियादारी है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, जगदीश भगवान जी। वैसे जगदीश तुम लोगों ने मुझे सिखाया है, मैं तो जगदीश को गणेश जी मानता था। एक लड़की बोली, बोले गुरु जी जगदीश जी भगवान को नहीं जानते हो, विष्णु जी हैं वो तो हमने तुरंत सीख लिया। अब हमारा इष्ट देव गणेश जी है तो ऐसे लगता है गणेश जी हैं, गणेश जी हैं सब। तो जीव जगदीशा, ओ ये पूरा एकदम अपोजिट दिया है। तुम ये देखो, माया इसकी बिल्कुल एंटी पार्टी ब्रह्म है, इधर जीव और उधर ईश्वर। भाई जीवात्मा परमात्मा, जगदीशा परमात्मा। और लच्छी अलच्छी, लच्छी क्या? मच्छी। लच्छी क्या? लिख लो, इसको नोट कर लो। लक्ष्मी, संपत्ति, संपत्ति। अरे संपत्ति लिखने में तो आजा। है रूट रही है ना, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अब आजकल आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है। कंगाली फील कर रहा हूँ बहुत ज्यादा है। पर जब मैं सोचता हूँ ना यार कंगाली है, फिर मैं सोचता हूँ वैसे युद्ध में सब खत्म ही हो जाएगा। क्या कंगाली, क्या मेरी, क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम मेरी गरीबी फकीरी पर हंसो मत। परिंदे कहानी में लतिका कहती है, वह परिंदों को देखती हुई कहती है कि ये परिंदे कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तुम सब परिंदे हो, आते हो चले जाते हो। अभी भजन लाल जी जोश जोश में जो पिछले बजट की भर्तियों को पूरा करने के मूड में आ रहा है, आश्वासन दे रहा है कि रुको बहुत जल्दी जितनी भी भर्ती 1,80,000 कितनी घोषणा की, उसमें शिक्षक का भी नाम दे रखा है। और यकीन मानो कि जिस दिन वो भर्तियों की सूचना निकाल देगा, नए परिंदे आएंगे, हमारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। सुनो, अध्यापन का पेशा कितना मधुर है। सुनो है, देखो तनख्वाह की मैं आपको बात बता दूं। एक मर्द पिक्चर बनी है, तुमने देखी है? मर्द कौन है? कोई हमसे पूछो कि मर्द की परिभाषा क्या है, हम ये नहीं कहोगा कि दर्द नहीं होता, हम ये कहेगा कि मर्द वो जो तनख्वाह की तरफ मुंह देखे भी नहीं,
और खर्चा भरपूर चला है। ये एक नई परिभाषा है। असली अध्यापक ही वही है भाई। वो सरकार ने तुम्हारी होशियारी का सम्मान किया, वो अलग चीज है। सरकार तुमको पैसा दे रही है, तुम्हारे अकाउंट में आता जा रहा है, उसको निकाल के खर्च करना कोई उचित बात है? मैं तो तुमको भी यही कह रहा हूं, पहले तो तुम जल्दी से नौकरी लग जाओ, वो तुम्हारा मूलधन है। और उसके पास में मोहल्ले के खोज खोज के बच्चे पढ़ाने हिंदी के। कोई नहीं भी आएगा तो नहीं, भेज देना, कम में पढ़ा देंगे पर भेज देना। हाँ, तुम एक बार जयपुर से जाने से पहले वो मैडम से मिलके जाना, तुमको प्रेरणा मिलेगी। आप जो भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी तनख्वाह को सेफ बचाए रखो, है ना। तनख्वाह का तो कोई मतलब ही नहीं है। तनख्वाह से तो लगता ही नहीं है मुझको कि मेरी नौकरी लगी है, फील ही नहीं होता। इतनी छुट्टियां हैं, क्लास कोई लेने आता नहीं है, मार परेशान। सपने में भी देखता हूं तो मैं मालूम चला कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं लग रही। टीचर की नौकरी ऐसी है, तुम जिस दिन कॉलेज लेक्चर लग जाओगे ना, पर कॉलेज लेक्चर में तो फिर भी थोड़ा सा बाउंडेशन होता है, 3 घंटे रुको, 4 घंटे रुको। विश्वविद्यालय में तुमको यदि मौका मिल गया तो तुम समझो कि तुम तो फिर जैन सन्यासी हो गए, निग्रंथ। पता ही नहीं चलेगा तुमको, नौकरी भी एक तुम्हारी नहीं है। तो लच्छी संपत्ति और अलच्छी गरीबी। जब लच्छी नहीं है तो क्या होगा? अलच्छी। और क्या? अलच्छी गरीबी है। अरे सबके पास अमीरी होती है, पर सब गरीबी का हुनर होते रहते हैं। और जहां से ऐसा लग तुम तो खूब कहा जाओ मेरे से, मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगा, पर तुम 1 महीने बाद किसको कहोगे ये बात? हम तो सही सुनू, हमको तो तुम कुछ भी कहोगे तो सुनेगा, क्योंकि हमारे लिए तो तुम बहुत कुछ हो। तुम्हारे कारण हमारे घरों में एसी चल रही है, कूलर चल रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। एक बार है ना, एक लड़की बोल रही है, सर आप ना बहुत आनंद आ गया पढ़ने में, पर क्लास में पढ़ाते समय जब आप एक बात बोलते हो ना कि तुम्हारे से पैसे ले लेकर के मैंने घर बना दिया या सुख सुविधाएं पा रहे, तो हमको ऐसा लगता है चिटिंग हुई है क्या हमारे साथ। अरे मेरे भाई, तुमको ज्ञान मिला है, नौकरी मिलेगी। नहीं सर, वो बात तो सही है, ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि आपकी तो फीस कुछ भी नहीं है वो। लेकिन जब आप ये कहते हो ना तुमसे लेकर ये कर दिया, तो फिर हमसे लेकर के मैडम ऐश्वर्य कर रही है और हमसे पैसे लिए हैं और वो लोग आनंद उठा रहे हैं, तो हमको थोड़ा लगता है कि हमारे संग चीटिंग हुई है। और ऐसे ही मैं उसको बोलता हूँ, मुझे मजा आता है ऐसे कि जिस घर में तू शासन कर रही है ना, इसकी एक एक ईंट मेरे बच्चों ने लगाई है। बोला है कौन सा बच्चा है? कौन सा बच्चा आया लगाने? मैं कहूँ 1-1 रुपए की फीस आई है ना, उसमें ईंट लगी है तेरे घर घर में, इसलिए तुम बच्चों की जय जयकार बोल के हिंदी के छात्रों की जय हो, आग लगाने के लिए इतना काफी है। अकूत आनंद आता है इन चीजों में भाई लोगों, है ना। तो मैं तो अजीब सा पागल सा इंसान हूं, ये मान लो तुम। तो यहां संपत्ति भी और गरीबी भी और रंक भी और अवनीसा। अच्छा, रंक माने कौन हो जाएगा? है रंक, गरीबी, कंगाल। अरे वाह, बहुत अच्छा बोला है, कंगाल। और कंगाल, और ये कंगाल नहीं है तो ये कौन है? ये पूछ लेंगे तुमसे, राजा। ये ध्यान रखो, अवनीसा। अवनीसा नया शब्द लग रहा होगा तुमको। और पूरे की पूरे इस छंद में आप जो अलंकार देख रहे हो वो विरोधाभास का चमत्कार है। बिल्कुल सही कहा है सुमन मीना ने, भिखारी है रंक। और सुनो, काशी मग, तो देखो काशी तो काशी है ही, काशी तो है ही काशी। मग से मतलब मगध से है। और सुरसुरी, इसका मतलब क्या हो गया? गंगा जी। और करमनासा, तो वो नदी आई गई, करमनासा नदी। गंगा नदी का, करमनासा नदी का खूब नाम आ रहा है भाई इन चौपाइयों में। और मरु मारव मही देव गवासा। और मरु, अब मरु का मतलब क्या हो गया? है रेगिस्तान भी यहां है। प्रत्येक प्रकार की चीज यहां मौजूद है। आपको पता है ना कि कौन सा कवि है जो मरुथल के कवि कहलाते हैं? हाँ, नंदकिशोर कौन? पांडे। हाँ, नंदकिशोर का ही है। नंदकिशोर नवल है जो अभी अभी गया है, मार्क्सवादी आचार्य है,
ऊपर गया वो, मतलब देहांत हो गया। एक नंद किशोर पांडे जी है जो अभी छोड़ी है, जो 7 जून में रिटायरमेंट पा रहे हैं। और ई नंद किशोर आचार्य है जो चौथे सप्तक में शामिल है। हाँ, राजस्थान के वरिष्ठ कवि हैं, आगे के बहुत साथ भी रहे हैं। कब आया था चौथा सप्तक? 1900, ऐसे बोल रहे हो 79, तो जैसे बहुत जोर पड़ रहा हो। ऐसे बोलना चाहिए, काय का 79, 43 ले, 51, 59 ले, 79 ले, ऐसे इसका मतलब सप्तक के कवि तो गायब हो गए होंगे। तार सप्तक के कवि कौन कौन है बोलो? अच्छा, तुम में से ऐसा कोई छात्र है क्या जो अभी की अभी चारों सप्तकों के कवियों को धारा प्रवाह सुना दे? एक हाथ खड़ा हुआ है। 2। कुंवर नारायण किसके हैं? तीसरे के। रामविलास शर्मा? अब पहला कोई शब्द नहीं है, तार सप्तक है। तार सप्तक है। प्लानिंग किसकी थी तार सप्तक निकालने की? नेमिचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे। और तार सप्तक जो पर्टिकुलर नाम दिया है, आज्ञे ने नाम नहीं दिया, प्रभाकर माचवे ने उसको तार सप्तक कहा है। तार सप्तक का मतलब है संगीत का सबसे ऊंचा स्वर। तो यहां रेगिस्तान भी है और मारव यानी मालव प्रदेश, मालव प्रदेश भी है। यहां तो महिदेव भी है। महिदेव कौन होता है? धरती का देवता कौन होता है? मही माने धरती, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी है यहां तो। और यहां तो गवासा भी है। गवासा, गवासा होता है गो का मांस खाने वाला, मांस खाने वाला। कसाई के लिए आ रहा है गवासा, लिख लो तुम, लिख लो गवासा, मांस खाने वाला, गो मांस खाने वाला कसाई। पूरा लिखो आप गवासा को, गो मांस खाने वाला कसाई। ये गाय का मांस खाने वाले कसाई के लिए आ रहा है गवासा। और महिदेव, ध्यान देना, महिदेव धरती के देवता ब्राह्मण बताया गया है। सरग भी यहां है, नरक भी यहां है, अनुराग भी यहां है, विराग भी यहां है। इस धरती पर सब कुछ है ना? निगमागम गुण दोष विभागा। ये जो निगम और आगम आया है ना, ये वेद आदि शास्त्र ग्रंथों के लिए आ रहा है। वेद आदि शास्त्र ग्रंथ, वेद आदि शास्त्र ग्रंथों ने इनके गुण गिनाए और दोष गिनाए और विभागा कर दिया। विभागा मतलब बांट देना, बंटवारा, पृथक कर देना, पृथक कर देना। इस पूरे छंद में ध्यान रखो, विरोधाभास अलंकार का सुंदर चमत्कार देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि संसार में सभी कुछ उपलब्ध है, गलत भी है और सही भी। अब जिसकी जैसी रुचि होती है वो वैसा ढल जाता है। है ना भाई? संसार क्या है? संसार में सब कुछ है, गलत भी और सही भी। अब यदि कोई व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानवान होगा, तो वह अच्छी चीजों को ग्रहण करेगा। इसलिए तो ज्ञानी और विवेकी होने की बातचीत कही गई है। कोई बुरा है तो बुराई में फंसेगा। देख लिया विरोधाभास अलंकार का चमत्कार। अब देखो वही कवि आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को दोहे में कह रहा है। देखो दोहा है यहाँ तो करतार और विकार, तुकबंदी यहाँ है, गुरु व अंत में एक। यदि ये सोरठा होता तो तुकबंदी यहाँ होती इन विषम चरणों में, और यहाँ होता गुरु व अंत में एक। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीने करतार। करतार ईश्वर के लिए आ रहा है। ईश्वर ने इस विश्व का निर्माण किया है। इसके जड़ में और चेतन में सर्वत्र गुण और दोष भरे हुए हैं। जड़ चेतन गुण दोष, इसमें भी तो विरोधाभास अलंकार है ना? तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की ना करतार। ब्रह्मा ने, ईश्वर ने इस संसार के जड़ और चेतन में सर्वत्र गुण और दोष भर दिए हैं।
संत हंस गुण गही पथ। और जो संत है वह तो हंस के गुणों जैसा होता है, वह गही माने ग्रहण करता है कौन सा पथ? नीर क्षीर विवेक प्राणी है हंस। ये बात तो कबीर जैसे संतों ने भी कही और तुलसी ने भी कही। जो विवेकी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, वह तो हंस का रास्ता स्वीकार करते हैं चलना, और हंस जैसे दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही संत भी इस संसार से गुणों गुणों को ग्रहण कर लेता है और बुराइयों को छोड़ देता है। परिहरि वारि विकार, परिहरि माने त्याग देता है, वारी विकार तो जल रूपी विकार को। क्या रूपक अलंकार आ गया? जल रूपी जो विकार है, विकार माने दोष, दोष यानी कि अवगुण, बुराई। तो ये बहुत अच्छा रूपक अलंकार दिया है। और ये बताना चाहा है तुलसीदास ने कि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसको हंस की तरह गुणों को ग्रहण करने वाला ग्राहक होना चाहिए। नीर क्षीर विवेक प्राणी हंस है। तुम एक गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला दो, वो दूध पी जाएगा, पानी को तुमको कह देगा ले जाओ घर अपने, दूध पी जाएगा, एक एक बूंद पी जाएगा। हंस ऐसा करता है, ये काव्य रूढ़ी है, चली आ रही बातें हैं।